नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। मैं शिवनारायण यादव। आज हम पढ़ते हैं 16वां वित्त आयोग। आज हम पढ़ते हैं 16वां वित्त आयोग, जिसका हाल ही के अंदर राष्ट्रपति ने गठन किया है, वो आज हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, 16वां वित्त आयोग, इसका पहले तो गठन कौन करता है? तो गठन की बात करें, गठन कौन करता है इसका? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। हर 5 वर्ष के अंतराल पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो देखिएगा, राष्ट्रपति इसका गठन करता है अनुच्छेद 280 के अनुसार। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति इसका गठन करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पे होगा। और अनुच्छेद 281 के अनुसार ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 281 के अनुसार अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। और अनुच्छेद 280 के अनुसार इसका गठन होगा। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। अनुच्छेद 281 के अनुसार अपनी ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। देखिएगा, तो हाल ही में अगर इस 16वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ, इसका गठन हुआ कब से कब तक के लिए हुआ? तो देखिएगा, 2025 से 2030 तक इस 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, किसकी बात करें? अध्यक्ष की। देखिएगा, हाल ही में अभी सदस्यों का तो गठन हुआ ही नहीं, सदस्य तो अब बनेंगे। तो अभी तो केवल किसका गठन हुआ है? अध्यक्ष का। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरविंद पनगाड़िया। क्या इस अरविंद पनगाड़िया का पहले भी नाम सुना है क्या? बिल्कुल आपने सुना होगा। जब योजना आयोग चल रहा था पहले, उस योजना आयोग को भंग करके हमने नीति आयोग बनाया। हमने क्या, केंद्र सरकार ने बनाया नीति आयोग। तो उस नीति आयोग में ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्या थे ये? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो अब इनको 16वें वित्त आयोग का क्या बनाया है? अध्यक्ष। क्या केवल इस वित्त आयोग में केवल अध्यक्ष ही होता है क्या? नहीं, ये कुल 5 सदस्यीय निकाय है। देखिएगा, इसके निकाय की बात करते हैं। इसमें 5 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 5 सदस्य। एक तो क्या होता है? अध्यक्ष। और 4 क्या होते हैं? सदस्य। तो इन सदस्यों का तो अभी निर्धारण होगा, जबकि अध्यक्ष बना दिया गया है। तो अध्यक्ष तो किसको बनाया गया है? अरविंद पनगाड़िया। किसको बनाया है? अरविंद पनगाड़िया को। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हाल ही में तो अभी गठन ही हुआ है इसका। क्या हुआ है? गठन। इसका काम क्या है? अगर आपसे पूछे कि वित्त जो आयोग बना, इसका कार्य क्या है, तो कार्य क्या है? देखिएगा, कार्य राज्य व केंद्र के मध्य करों का निर्धारण करना। यानी कि कितने प्रतिशत जो कर हैं जो देश को प्राप्त हो रहे हैं, उनमें से राज्यों को हिस्सा मिलेगा। इसका मुख्य कार्य यही है। तो जैसे कि बात करें, अब 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, तो 15वें वित्त आयोग का जो गठन था, उनके अनुसार राज्यों को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? उनके अनुसार 42% हिस्सा राज्यों को मिला। कितना? कुल करों का 42% हिस्सा किनको मिला? राज्यों को मिला। 41% तो राज्यों को, 1% जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख बना, उनको मिला है 1%। क्या ये सिफारिश 15वें वित्त आयोग ने की थी? नहीं, ये सिफारिश तो 14वें वित्त आयोग ने की थी। पर 14वें वित्त आयोग से इसने सिफारिश की थी 42%। कितने की थी? 42% की। इससे पूर्व कितना परसेंट मिलता था राज्यों को? 32%। कितना मिलता था? 32। पर 14वें वित्त आयोग ने कहा कि टोटल जो इनकम है, टोटल जो करारोपण हो रहे हैं, उनका 42% हिस्सा किनको प्राप्त हो? राज्यों को। किनको प्राप्त हो? राज्यों को। तो 15वें वित्त आयोग ने भी वही बात रखी। उन्होंने कहा कि इस 42% को 41% तो शेष राज्यों में दो और 1% जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उसमें दीजिएगा। पर क्या ये वित्त आयोग ने कहा और केंद्र सरकार ने माना? तो क्या केंद्र सरकार इनकी हर बात मानने के लिए बाध्यकारी है क्या? नहीं। तो उसके बारे में देखते हैं। ये निकाय कैसा है? ये निकाय कैसा है? संवैधानिक। कैसा है? संवैधानिक।
क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। पर ये जो राय देगा ये कैसी देगा? सलाहकारी। सलाहकारी। इनकी राय कैसी होगी? सलाहकारी। अगर केंद्र सरकार माने तो ठीक, नहीं माने तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है, पर यह सलाहकारी होती है इनकी। ये अर्ध न्यायिक भी है। कैसा है? अर्ध न्यायिक। ये अर्ध न्यायिक निकाय है। कैसा है? अर्ध न्यायिक निकाय है। बाकी इसका ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में उल्लेख है 280 के अनुसार ये हर 5 साल में इसका गठन होगा। 281 के अनुसार ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। किनको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। ये 5 वर्ष के लिए इनका गठन होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? एन.के. सिंह। कौन था? एन.के. सिंह। तो इसका भी ध्यान रखना आपको कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? एन.के. सिंह। अभी बात की कि ये 5 सदस्यीय निकाय है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये 5 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं? 4 क्या होते हैं? सदस्य। तो क्या उनकी कोई योग्यता भी निर्धारित है क्या? उनकी कोई योग्यता भी निर्धारित है क्या? तो देखिएगा, उनकी योग्यता से संबंधित बातें करते हैं। देखिएगा योग्यता। अध्यक्ष की योग्यता की बात करें पहले। अध्यक्ष की योग्यता केवल अध्यक्ष की योग्यता में एक कहा गया है कि सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष की योग्यता क्या है? कि सार्वजनिक जीवन का अनुभव हो। सार्वजनिक जीवन का क्या हो? अनुभव हो, और पर्याप्त अनुभव, एक तरह से पर्याप्त अनुभव हो। केवल अध्यक्ष की इतनी योग्यता की बात की गई है। बाकी सदस्यों की योग्यताएं देखते हैं। सदस्यों की योग्यता देखो, सदस्यों की योग्यता क्या है? ये 4 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य। उन चारों सदस्यों की हमें योग्यता के बारे में बताया गया है। तो पहला सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के समकक्ष योग्यता रखता हो। मैंने कहा 5 सदस्यों में से जो अध्यक्ष होगा उसकी तो केवल वो सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। बाकी जो 4 सदस्य बच गए, उन 4 सदस्यों के जो पहला सदस्य है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के समकक्ष योग्यता रखता हो। पहला। दूसरा, सरकार के लेखा एवं वित्त का पर्याप्त ज्ञान हो। सरकार के लेखे एवं वित्त का पर्याप्त ज्ञान हो। ये दूसरे सदस्य की योग्यता है। ज्ञान हो या विशेष ज्ञान हो, ज्ञान भी क्या? विशेष ज्ञान करो। पर्याप्त विशेष ज्ञान हो, ये दूसरे सदस्य की योग्यता है। तीसरा, देखो, पहले सदस्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के समकक्ष योग्यता रखता हो, सरकार के लेखा एवं वित्त का पर्याप्त विशेष ज्ञान हो, और तीसरे, वित्तीय मामलों एवं प्रशासन का व्यापक अनुभव एवं प्रशासन का व्यापक अनुभव हो। क्या हो? व्यापक अनुभव हो। और चौथे सदस्य के अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। चौथा सदस्य क्या? चौथे, यहां पे दे देता हूं, अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। अर्थशास्त्र का क्या हो? ज्ञाता हो। क्या विशेष ज्ञान मान लो ज्ञाता के? विशेष ज्ञान मान लो। विशेष ज्ञान।
देखिएगा 4 सदस्यों की, ये 4 सदस्यों की योग्यता हो गई, जबकि अध्यक्ष की योग्यता क्या बताई कि सार्वजनिक जीवन का उसे पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ये इनकी योग्यता है। क्या योग्यता का पर आपसे क्वेश्चन करे कि इनकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो योग्यता का निर्धारण कौन करता है? योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। योग्यता का निर्धारण कौन करता है? योग्यता का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। इनकी योग्यता का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। कौन करती है? संसद। वित्त आयोग, संसद ने एक अधिनियम लाए थे, वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत इनका निर्धारण किया गया था। क्या किया गया था? इनका निर्धारण किया गया था। देखिएगा एक बार फिर से देख लीजिएगा हमने क्या क्या पढ़ा। देखिएगा 16वें वित्त आयोग कब से कब तक के लिए है? 2025 से 2030 तक। कब से कब तक के लिए है? 2025 से 2030 तक। ये अपनी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2030 तक जो करों का निर्धारण किया जाएगा वो इस 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। अनुच्छेद 281 के अनुसार ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे देखिएगा हमने फिर क्या पढ़ा कि ये अपनी 2025 से 2030 इसका अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अरविंद पनगाड़िया को बनाया गया है। ये प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। किसके उपाध्यक्ष थे? नीति आयोग के। किसके उपाध्यक्ष थे? नीति आयोग के। अगर हम सचिव की बात करें कि 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो देखिएगा सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे। रंजनम पांडे ये क्या है? इसके सचिव। ये क्या है? इसके सचिव। तो आपसे क्वेश्चन करे सचिव, तो ऋत्विक रंजनम पांडे इसके सचिव हैं 16वें वित्त आयोग के। आगे देखो हमने बात की कि ये कैसा 5 सदस्यीय निकाय है। कैसा है? 5 सदस्य, जिसमें एक तो क्या होगा? अध्यक्ष, और 4 क्या होंगे? सदस्य। अभी सदस्यों का गठन नहीं हुआ है, यानी सदस्यों को अभी नहीं बनाया गया है। अभी हाल ही में केवल अध्यक्ष और सचिव को बनाया गया है। हाल ही में किन किन को बनाया गया है? केवल अध्यक्ष और सचिव को बनाया गया है। देखिएगा आगे हमने देखा इनके कार्य, राज्य व केंद्र के मध्य करों का निर्धारण करना इनका कार्य है। 16वें वित्त आयोग को अभी अपनी रिपोर्ट देगा। 15वें वित्त आयोग के अनुसार इन्होंने 42% जो केंद्र सरकार के जो कर थे उनका निर्धारण किया कि 41% तो राज्यों को देवो और 1% जो अपनी यूटी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसको दीजिएगा। ये 14वें वित्त आयोग ने कहा था कि जो टोटल कर हैं उनका 42% राज्यों को मिलना चाहिए। इससे पूर्व 32% हम राज्यों को दे रहे थे। कितना दे रहे थे? 32% हम राज्यों को दे रहे थे। 14वें ने कहा और 15वें के अनुसार इसको माना गया है। आगे देखिएगा निकाय कैसा है? ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसके गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 में 281 के अनुसार ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ये कैसा है? सलाहकारी निकाय है, संवैधानिक निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है। आगे देखिएगा और क्या पढ़ा हमने। 15वें वित्त आयोग की बात करें कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो एनके सिंह इसके अध्यक्ष थे 15वें वित्त आयोग के, यानी पिछला जो वित्त आयोग था। इसका गठन तो 2017 में हुआ था। गठन कब हुआ था? 2017 में। और ये 15वां वित्त आयोग 2020 से कब तक चला? 2025 तक। कब तक? 2020 से 2025 तक। बाकी इसका गठन कब हुआ था? 2017 में। आगे देखिए योग्यता। देखो अध्यक्ष की योग्यता की बात करें तो अध्यक्ष की क्या योग्यता है कि सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। सदस्यों की जो 4 सदस्य हैं उनकी अलग से योग्यता निर्धारित की है। केवल अध्यक्ष के बारे में तो कहा है कि उसे सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। बाकी सदस्यों की बात करें तो देखिएगा सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। देखो चारों 4 सदस्य हैं, उन चारों की अलग अलग योग्यता बता रखी है। देखिएगा पहले सदस्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के समकक्ष योग्यता रखता हो एक सदस्य, तो ऐसा होगा, यानी न्यायिक प्रक्रिया से होगा एक सदस्य।
दूसरा, सरकार के लेखा एवं वित्त का पर्याप्त विशेष ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। आप यहां पे देखो लेखा और वित्त, देखिएगा इस वित्त आयोग के अंदर एक स्पेशल जो तीसरा वित्त आयोग का गठन हुआ, उसमें अपने सीएजी जो कंट्रोलर ऑडिटर जो जनरल होता है, अनुच्छेद 148 के अनुसार उसकी नियुक्ति कर दी गई थी। जबकि उस पद पे किसी की सीएजी की नियुक्ति होने के पश्चात आप उनको वित्त आयोग के अध्यक्ष वगैरह या सदस्य वगैरह नहीं बना सकते, पर वहां पे हमने तीसरे वित्त आयोग में उनको अध्यक्ष वगैरह सीएजी को बना दिया था। तो सीएजी नहीं बन सकता क्योंकि वो लेखा और वित्त का पर्याप्त विशेष ज्ञान रखता है, पर सीएजी नहीं बन सकता, वो अपवाद स्वरूप हमने बनाया था। तो दूसरे सदस्य की वजह। तीसरा, वित्तीय मामलों एवं प्रशासन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। और चौथा है कि अर्थशास्त्र का भी विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा है। और योग्यता का निर्धारण कौन करता है? जो ये सदस्य और जो अध्यक्ष है, इनकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो भारत की संसद करती है। उस भारत की संसद ने एक अधिनियम, वित्त आयोग अधिनियम 1991 में लेकर के आए और उसके अनुसार इनकी योग्यताओं का निर्धारण किया गया था। तो ये हाल ही के अंदर जो 16वां वित्त आयोग जो बना है, उससे संबंधित मैंने आपके सामने ये जानकारियां रखी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, बढ़िया लगी हो, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।